है कि 1 महीने में प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। ये लड़ाई कितने दिनों से लड़ रहे हैं आप लोग? पहले हम अपने छायाकार बंधुओं को धन्यवाद देंगे कि आप हमारे कसौंधन संघर्ष समिति और अखिल भारतीय कसौंधन समाज के साथ निरंतर छायाकार बंधुओं का हमारे समाज को, हमारे स्वजातीय बंधुओं को, हमारी कमेटी को, हमारे सभी स्वजातीय बंधुओं के नवयुवक साथियों को, मातृशक्ति माताओं बहनों को निरंतर मीडिया का सहयोग आप सभी का मिलता रहा। पहले मैं उसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम लोगों की ये लड़ाई ये पहले अपने स्वर्गीय परम पूज्य डॉक्टर दाऊ जी गुप्त द्वारा ये कसौंधन समाज का ओबीसी में जो अपना स्थान मिला, ये स्वर्गीय दाऊ जी गुप्त लखनऊ के अपने पूर्व सदस्य विधान परिषद भी रहे, कई दायित्वों पे रहे और लखनऊ के मेयर के रूप में रहे, निरंतर समाज के साथ रहे और हर वर्ग उनके साथ जुड़ा रहा। आज ये देन है हमारे समाज के लिए कि पूजनीय अपने डॉक्टर दाऊ जी गुप्त द्वारा समाज के उत्थान के लिए ये कार्य किया गया और निरंतर समाज का ये प्रमाण पत्र पूरे प्रदेश के अंदर बन रहा था। अभी चंद दिनों से 2017 से लगभग कसौंधन जात प्रमाण पत्र अपने देवी पाटन मंडल के अंदर, विशेषतर श्रावस्ती जनपद के अंदर लोगों ने इसको यहाँ के अधिकारियों के द्वारा प्रशासनिक व्यवधान उत्पन्न किया गया। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अपने देवी पाटन मंडल के अंदर कसौंधन समाज के तमाम बच्चे, तमाम बेटियां अपने राज्य सरकार में, अपने केंद्र सरकार के रूप में, अपने न्यायपालिका में ओबीसी के प्रमाण पत्र पे कसौंधन समाज का जो मिला था, उस आधार पे लोग सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। वर्तमान समय की स्थिति बहुत ही दुखद है कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार के व्यापारी बंधु, हमारी बेटियां, हमारे कृषि, कुछ हमारे समाज में किसान भी हैं कसौंधन समाज में जिनके पास खेती भी है, हमें उन कठिनाइयों का व्यापार से लेकर जॉब तक लेकर, एडमिशन को लेकर और वजीफा गवर्नमेंट से जो भी सरकारी लाभ हम लोगों को मिलता था, उससे हम लोग वंचित किए जा रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जितेंद्र गुप्ता मेरा नाम है, हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय शालिग्राम महाशय जी के हम पुत्र हैं। हमारे पिताजी जब आरक्षण नहीं लागू हुआ था निकाय चुनाव पे प्रदेश के अंदर 1988 में वो प्रथम नगर पंचायत इकौना के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। जनता का स्नेह प्यार मिला, उन्हीं के आशीर्वाद से 2006 में ये सीट समाजवादी पार्टी की सरकार में इकौना नगर पंचायत ओबीसी पुरुष के रूप में घोषित हुआ। उस समय 2006 में हम लोगों के पास प्रमाण पत्र सबके पास था, उससे पहले लोग नौकरी करते थे। जब से लागू हुआ था, आज भी नौकरियां कर रहे हैं। हमको भारतीय जनता पार्टी के टिकट में हम नगर पंचायत इकौना का निर्वाचन पार्टी ने मुझे उस समय लड़ाई और आप सभी के आशीर्वाद से, समाज के आशीर्वाद से
जीत सुनिश्चित हुआ। हम 5 साल का कार्य किए, कोई व्यवधान नहीं आया। हमने ट्रेजरी में जो शुल्क जमा होता है ओबीसी का दिया, कोई व्यवधान नहीं आया। वर्ष 2012 में हमें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। समाज के आशीर्वाद से, अपने बंधुओं के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम निर्दलीय चुनाव लड़े और समाज के कृपा से ऐतिहासिक जीत मिली। पुनः 2017 में ये चुनाव फिर जनरल सीट हुई, चुनाव लड़े, जीत हुई। इस 12 और 17 बताने का हमारा ये प्रयोजन है कि उस समय भी हमने जो ट्रेजरी में चालान शुल्क जमा किया, जो निर्वाचन का शुल्क है, हमने ओबीसी का जमा किया, उस समय कोई व्यवधान नहीं आया। उस समय हमारा शुल्क जमा हुआ। हम तीनों टर्म आप सभी के सहयोग से, समाज के सहयोग से जनता की सेवा किया, कार्य किया। वर्ष अभी निरंतर जो नया चुनाव निकाय का हुआ, उस समय यहाँ की जिलाधिकारी श्रावस्ती की श्रीमती नेहा प्रकाश जी थी। उन्होंने उसको वेरिफिकेशन किया, कसौनन प्रमाण पत्र का हमारे, और भारतीय जनता पार्टी की टिकट मुझे मिली। रातों रात समाज जानता है, यहाँ की जनता जानती है, कुछ लोगों के षड्यंत्र से टिकट काटा गया। हमारा निर्दल पर्चा भरा, हमारी धर्मपत्नी ने, जिसका भी पेपर प्रूफ हमने लगाया, निर्दल भी पर्चा खारिज किया गया। हमको पार्टी से उस समय निष्कासन कराया गया। समाज के सहयोग से, नगर के सहयोग से, क्षेत्र के सहयोग से हमने अनुरोध किया। उस समय यहाँ श्रीमती गजाला चौधरी ऐतिहासिक चुनाव जीती और आज वो नगर पंचायत इकौना में जनता के बीच अपना कार्य कर रही हैं। समाज ने उनको सपोर्ट किया और सभी के आशीर्वाद से, नहीं प्यार से हुआ। हमारा कहने का आप सभी से यह तात्पर्य है, मीडिया के छायाकार बंधुओं से, कि जब हमारा या हमारे परिवार के लोग, समाज के लोग राज्य और केंद्र की नौकरियां कर रहे हैं, जुडिशरी में काम कर रहे हैं, निकाय में प्रधान है, बीडीसी है, जिला पंचायत है, देवी पाटन मंडल के अंदर है, तो हम लोगों के साथ ये प्रशासनिक अधिकारी अन्याय क्यों कर रहे हैं? ये अन्याय हमारा कसौनन संघर्ष समिति देवी पाटन मंडल कतई नहीं बर्दाश्त करेगा। और अभी हम माननीय आयोग से काफी दिन से प्रयास कर रहे थे, अनुरोध कर रहे थे पिछड़ा आयोग से। माननीय आयोग ने, वहाँ के चेयरमैन महोदय ने, समिति और लोगों की टीम जो गई, उस पर उन्होंने सुना और निवेदन के साथ हम लोगों ने जो उनसे निवेदन किया, समिति ने 5 सदस्यीय टीम का गठन किया और टीम अपने देवी पाटन मंडल के अंदर आई। जनपद गोंडा में, जनपद बलरामपुर में, जनपद श्रावस्ती में, जनपद बहराइच में समाज के अपने स्वजातीय बंधुओं के साथ वार्ता किया, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग किया। समिति ने मीडिया के छायाकार बंधुओं को प्रत्येक जिले में अपना वर्जन दिया, अपना वाइट भी दिया। उन्होंने बताया, अधिकारियों ने कहा 1 मास का समय लिया है कि हम प्रत्येक तहसील से 10 प्रार्थना पत्र एक तहसील से हमको दीजिए, आवेदन दीजिए, जिनके पास पुराना उसकी कॉपी लगा सकते हैं, और हम उसका निस्तारण करके कसौनन समाज को उन्होंने प्रत्येक जनपद पे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति पाई है और ये माना कि कसौनन समाज देवी पाटन मंडल के अधिक संख्या में गांव देहात कस्बों में पाया गया। और उन्होंने ये कहा है कि आपका समाज सदैव से मेहनती समाज है और व्यापारी समाज है, हर समाज के साथ खड़ा है, हर वर्ग के साथ है, हर बुद्धिजीवी के साथ है और आपके साथ अन्याय नहीं होगा। हम इसलिए पुनः
अनुरोध करना चाहेंगे शासन प्रशासन से, सरकार से, सरकार में बैठे हुए अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से, इस विभाग के मंत्री से, इस विभाग के प्रमुख सचिव से, इस विभाग के समस्त, इस विभाग के जिलाधिकारी और जो संबंधित अधिकारी हैं, हमारे समाज के साथ न्याय करते हुए जल्द से जल्द ये प्रमाण पत्र समाज का आप जारी करें और समाज के बच्चों का भविष्य, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में एडमिशन की आवश्यकता हो, चाहे कहीं फॉर्म भरना हो। अभी हमारे समाज का एक बेटा इकौना में, अभी लखनऊ में अभी एग्जाम हुआ था जुडिशरी में, और ओबीसी के प्रमाण पत्र न बनने से 2 अंक से कम रह गया और वो सरकार की जुडिशरी के उस नौकरी से वंचित कर दिया गया। ऐसे कई बच्चे अपने देवीपाटन मंडल के अंदर कई योजनाओं से वंचित किए जा रहे हैं। मैं पुनः यही चाहूँगा कि आप इस प्रमाण पत्र को समाज का जल्दी से जल्दी प्रत्येक जनपद में, और देवीपाटन मंडल में तो हम चाहेंगे ही प्रदेश के जिन जनपदों में नहीं बनाई जा रही, जहाँ कठिनाई आ रही है, वहाँ के अधिकारी समाज के साथ अन्याय न करें, उसको जारी करें, और समाज का जो निर्णय होगा समाज के साथ, ये अखिल भारतीय कसौंधन समाज जो हम लोगों का बहुत पुरानी संस्था है, जिसके राष्ट्रीय कार्य समिति ने निर्णय लिया है, प्रदेश कार्य समिति ने निर्णय लिया है, जितने उसके अनुसांगिक संगठन ने निर्णय लिया है, और अपना ये कसौंधन संघर्ष समिति देवीपाटन मंडल, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, ये हमारा प्रमाण पत्र जारी करें। नहीं, जो समाज का निर्णय होगा, फिर समाज हर दृष्टि से सामने खड़ा है अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए। एक सवाल आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो पिछड़ा वर्ग का जात प्रमाण पत्र कसौंधन समाज को नहीं दिया जा रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं इस लोकसभा में कसौंधन समाज लगभग 1,00,000-1,50,000 की आबादी है, तो राजनीति में भी आपके पैरों में जंजीर बांधा जा रहा है। तो क्या, और शिक्षा के क्षेत्र में यदि बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो उनको अब सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे में क्या आने वाले चुनाव पर इसका असर देखने को मिलेगा? अगर चुनाव से पहले हम लोगों का प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ तो जरूर ये डिसीजन समाज लेगा। जो अखिल भारतीय कसौंधन समाज है, चाहे वो राष्ट्रीय सीमित हो, चाहे प्रदेशीय सीमित हो, चाहे ये अपने मंडल की सीमित हो, चाहे जिले की सीमित हो, जो भी निर्णय सीमित लेगा, सीमित के निर्णय को हम लोग मान्य करते हुए इस चुनाव को फिर आगे हम लोग जो समाज का निर्णय होगा, हम लोग स्वयं उसके लिए अग्रसर होकर कार्य करेंगे। में देखा जा रहा है कसौंधन समाज के बहुत सारे लोग हैं, कोना बाजार में उनका काफ़ी वर्चस्व है। ऐसे में अगर उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, उसके लिए कहाँ तक आप लोग संघर्ष करेंगे? हम लोग ये संघर्ष अभी तो माननीय आयोग के पास है, सरकार से कहेंगे, कार्यपालिका और न्यायपालिका में हर जगह जाएंगे। ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। और इस जनपद के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अध्यापक के रूप में जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय में भी हमारे समाज के बच्चे आपके यहाँ जॉब कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। आप उसकी फाइल देख लें, रिकॉर्ड देख लें, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो लिपिकीय हो, हर क्षेत्र में कर रहे हैं, क्योंकि हमने सूचना के अधिकार में हमारा समाज उसको लिया है। उसको भी हम आपके सामने भेजे हैं, माननीय आयोग को दिए हैं। तो ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगा। और अभी निर्वाचन होने वाला है, पंचायत चुनाव पूरे प्रदेश के अंदर, तो कसौंधन समाज का ये प्रमाण पत्र पूरे प्रदेश में जारी किया जाए, क्योंकि हमारे समाज के लोग गांव सभा का प्रधान का चुनाव, क्षेत्र पंचायत के चुनाव और अपने जिला पंचायत का चुनाव ये भी लड़ते हैं और लड़ना चाहेंगे। इसलिए इसको जल्द से जल्द जारी किया जाए, वरना ये लड़ाई हम लोगों की अग्रसर होकर जो समाज का निर्णय होगा, संगठन का निर्णय होगा, हम लोग पुनः इसके लिए मैदान में आएंगे।